पाटोदा शहरातील जामिया इस्लामिया बहरुल उलूम पाटोदा येथे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं होतं, जिथे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले पाटोदा मरगजचे आमिर साहब शेख अमानुल्ला साहब आणि हाफिज सय्यद चांद साहब यांच्या हस्ते ठीक 8 वाजता ध्वजारोहण पार पडले। यावेळी आमिर साहब यांनी उपस्थित तसेच सर्व देशवासियांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या। यावेळी उपस्थित पाटोदा शहरातील ग्रामस्थ आणि मदरस्यातील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना मुफ्ती जफर साहब यांनी प्रजासत्ताक दिनाचं महत्त्व तसेच देशासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या प्रति संवेदना व्यक्त करत मदरसा म्हणजे काय आणि त्यामध्ये काय चालतं या बाबतीत मार्गदर्शन करताना मदरस्यातील विद्यार्थ्यांना फक्त पोथी पुराण नाही तर भविष्यात जीवन जगताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी इथे मराठी, इंग्रजी, हिंदी, गणित आदी विषयांचं शिक्षण दिलं जातं याची माहिती दिली। तसेच येथील विद्यार्थ्यांनी प्रजासत्ताक दिनाचं महत्त्व तसेच देशभक्तीपर आधारित नात, गझल, भाषण आदी करत उपस्थितांची मनं जिंकली। यानंतर विविध परीक्षेत गुणवंत विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी मराठी, इंग्रजी विषयांचे शिक्षण मदरसेत उपलब्ध करून देणारे प्राध्यापक सचिन गायकवाड सर आणि अमजद सर यांचे विशेष कौतुक करत आपण घेत असलेल्या परिश्रमाचे परिणाम विद्यार्थ्यांमध्ये दिसून येत असल्याचं स्पष्ट केलंय। यावेळी मुफ्ती जफर साहब, मौलाना अब्दुल मोईज, मौलाना मजहर, मौलाना अरबाज, मौलाना जहूर, अमजद सर, प्राध्यापक सचिन गायकवाड सर, अमजद पठाण, अयूब मोमीन आदींसह मोठ्या संख्येने गावातील लोकांनी सहभाग नोंदवला होता। कार्यक्रमाचं बहारदार सूत्रसंचालन मौलाना जहूर साहब यांनी केले तर आभार मुफ्ती जफर साहब यांनी मानले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त प्रोग्राम पेश किया और आज मैं इसलिए खुश हुआ कि बच्चों ने असल चीज को पेश किया है। क्या होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त क्या है, इसमें दोनों में क्या फर्क है वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि 15 हमारे जो भारत मुल्क में 2 ईदें, 2 पर्व, 2 सन मनाए जाते हैं। एक 15 अगस्त है और दूसरा 26 जनवरी है। ये दोनों में फर्क क्या है ये आज बच्चों के प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, वरना लोग दोनों को एक ही समझते हैं। 15 अगस्त को जो हमारा मुल्क आजाद हुआ, 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ, लेकिन इस मुल्क को कोई कानून नहीं था। इस मुल्क जब मुल्क आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए दस्तूर की, कानून की जरूरत थी। अब इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हर बच्चे ने, सबने बोला है इसको और सबने सुना है। तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे, उन्होंने इसको जो तो लिखा, जिनको शिल्पकार कहा जाता है, और उन्होंने हुकूमत को पेश किया और 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का ये आईन, ये दस्तूर ये लागू किया गया और उसी के तहत हम पूरे भारतवासी अभी इस वक्त जिंदगी गुजार रहे। देखो ये 26 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर याद करना चाहिए। मैं भी अपनी बात को मुख्तसर करता हूं क्योंकि जो कुछ बोलना था बच्चों ने सब बोल दिए और बहुत सारे बच्चों ने ऐसी खास तकारीर पेश की जो मुल्क के इस वक्त हालात है, ये जो संविधान है उसको खत्म करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है संविधान का हम सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें, उसकी हिफाजत करें, हम सबकी जिम्मेदारी है जितने भारतवासी हैं। तो आज हम लोग जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करेंगे और उससे बच्चों को क्या सबक मिलता है वो बताएंगे। असल में अब बच्चों को मुझे बोलना है, बड़ों को तो बोलने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, बाबा साहब अम्बेडकर उनका असल नाम भीमराव था, भीमराव रामजी अम्बेडकर। संविधान में सबको समान शिक्षा, भेदभाव रहित अवसर प्रदान किए गए हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसे बनाने में 2 वर्ष और 18 दिन लग गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हरि सिंह जैसे अनेक विद्वानों की अथक परिश्रम की बदौलत ये जन कल्याणकारी हमें मिला है। इसका हमको हरदम सम्मान करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपने मौलिक अधिकारों की वकालत करते हैं, परंतु जब कर्तव्य पालन की बारी आती है तो मानो कि उन्हें सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के समय केवल 2 मिनट सावधान खड़े रहने मात्र से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होगी, बल्कि हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। हमें सावधान रहना होगा। कट्टरता फैलाते हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से हमें सावधान रहना होगा। विदेशी फंडिंग से, पोषक आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, जबरन धर्मांतरण करती
पोषण इसका उदाहरण है। हमारी विदेशी निर्भरता घटी है। आज हमारे पास स्वदेशी फाइटर जेट है, स्वदेशी मिसाइलें हैं, स्वदेशी टैंक है, लेकिन अफसोस ये बात है कि आर्मी चांद पर तो पहुंच गया, लेकिन धरती पर रहने का कायदा नहीं सीख पाया, जिसका दुष्परिणाम यूक्रेन व रूस का खूनी और इजराइल व हमास का विनाशकारी युद्ध का तांडव है। मैं यह दावा तो नहीं करता कि हमारा देश विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश है, लेकिन यह विश्वास जरूर रखता हूँ कि भारत का हर नागरिक अपनी पूरी ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा से कर्तव्यों की साधना में जुट जाए तो हमारे देश को विश्व महाशक्ति बनने में देर नहीं लगेगी। अंत में मैं इस शायरी के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नफरत बुरी है, मत पालो इसे। नफरत बुरी है, मत पालो इसे। दिलों में खलीस है, हटा लो इसे। नफरत बुरी है, मत पालो इसे। दिलों में खलीस है, हटा लो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, हम सबका है ये वतन, सब मिलकर संभालो इसे। जय हिंद। अल्लाह। Today is 26th of January, India's Republic Day. Firstly, I extend my heartfelt greetings to all of you on this Republic Day. On 26th January in 1950, our Constitution came into effect. On this day in 1950, the Constitution of India came into force and our country became a republic. Dr. Baba Sahib Ambedkar, the architect of our Constitution, Dr. Baba Sahib Ambedkar gave India its Constitution. Republic Day is one of our national holidays. All India's people celebrate Republic Day. As India is a people, as India is the Republic, the power here lies with the people. The Indian Constitution has given us fundamental rights. It is our duty to protect the Constitution. Heartiest congratulations to all on Republic Day. Thank you. ऑगस्ट 1947 रोजी झाला. असला तरी त्या स्वातंत्र्याला आकार देणारा दिवस म्हणजे 1950 होय. मित्रांनो, आपण आज इथे सर्वजण प्रसन्न मनाने हसत मुखाने बसलेले आहोत. आजच्या हा सुवर्णमय दिन पाहण्याचे भाग्य आपल्यास लाभो आहे. पण या स्वातंत्र्याची कदा फार मोठी आहे. कितने मर मिटे तब हमने आजादी पाई है. जाने कितने मर मिटे तब हमने आजादी पाई है. गणतंत्र दिवस की लालिमा आज सब पर छाई है. वीरांचे बलिदान, महापुरुषांचे महान कार्य यातून स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले. देशासाठी आपले बलिदान दिले. त्या देशासाठी आपण काय करत आहोत. केवळ सोशल मीडियावर प्रजासत्ताक दिनाची शुभेच्छा देणे म्हणजे देशप्रेम नव्हे, तर रक्ताची गरज असणाऱ्या एखाद्या रुग्णाला रक्तदान देणे, जीवन देणे हे देखील देशप्रेमच आहे. आपल्या घरातील परिसरातील कचरा इकडे तिकडे न फेकता देशाचे स्वच्छतेत योगदान देणे हे देखील देशप्रेमच आहे. ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है. जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है. जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है. हम फख्र वतन है, कोई गद्दार नहीं है. और हुकूमत तक ये बात पहुंचा दो. जालिम तो चाहता है कि पहचान छोड़ दे. जालिम तो चाहता है कि पहचान छोड़ दे. घबरा के हम नबी का फरमान छोड़ दे. मरना हमें मंजूर है, मर जाएंगे मगर. मरना हमें मंजूर है, मर जाएंगे मगर. ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान छोड़ दे. मोहतरम हजरात, सबसे पहले हम आप सभी आए हुए मेहमानों का और खुसूसन हमारे आज के मेहमान खुसूसी हाफिज चांद साहब और हमारे जो है तो पाटुदे के आमिर साहब और सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं और हम यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करते हैं. तो मेरे अजीज साथियों, आज के दिन की अहमियत को हम सब बखूबी जानते हैं. हम सब यहाँ यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं. तो साथियों, आज का ये प्रोग्राम एक तारीखी और मिसाली और शानदार प्रोग्राम कहलाएगा. क्यों? वह इसलिए कि आप जैसे अजीम शख्सियत की आमद बहार चार चांद लगाएंगी. और आज के इस प्रोग्राम का मकसद कुछ यूँ है. आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया है और कौमी त्यौहार भी, उसे मनाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं. तो हजरात, यौम जमहूरिया का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन का
जर्रा जर्रा और बोटा बोटा इस बात पर शाहिद है कि जब सरजमीन हिंद पर तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, जब ये जालिम कौम सरजमीन हिंद के ताज व तख्त के मालिक बन बैठे, तो सबसे पहले अंग्रेज के इक़्तिदार के खिलाफ आलम बगावत हमने बुलंद किया। हमने बरसरे अदालत नगमे आज़ादी को गुनगुनाया। हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने के खातिर माल्टा की कोल कोठरी को अपना वतन बनाया। इसी तरह बड़ी मुद्दतों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बाद ये हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह जितने भी मेहमानान किराम पाटोदा शहर से, इसी तरह मुख्तलिफ गांव से, ज़िले से आए हुए हैं, जो चले गए हैं, जो अभी है, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हकीकतन ये बच्चों ने आपके सामने जो प्रोग्राम पेश किया है, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इसके पीछे मेहनत करने में, इन बच्चों को सिखाने में, याद कराने में यकीनन हमारे असातिज़ाओं का काफ़ी हिस्सा रहा है। इन्होंने रात दिन लेकर इनको बैठे, इनको मेहनत कराई, इन्हें याद कराया, उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया, तब कहीं जाकर ये बच्चे आपके सामने आए हैं और इन्होंने अपना प्रोग्राम पेश किया है। तो वाक़ईतन मैं इन तमाम असातिज़ा किराम का, चाहे वो टीचर्स हो या हमारे अरबी के उस्ताद वगैरह हो, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ये जो आप चमक दमक देख रहे हैं, ये इसका झुड़मुड़िया लगाना और इसका इंतज़ाम करना, नाश्ते वगैरह का, ये सब हमारे यहाँ पर जो कारकुनान हैं, जिन्होंने भी मेहनत की है, अपना वक्त दिया, इसके लिए फिक्रे की कोशिश की। अलगर्ज जितना भी यहाँ का स्टाफ है, सभी सब इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए फिक्रमंद थे, इसमें सब ने हिस्सा लिया। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मजीद तरक्कियात से नवाजे, इन बच्चों को कामयाब फरमाए। अब दरमियानी साल में इसी तरह मुख्तलिफ मौके पर बच्चों के इम्तिहानात होते रहते हैं, इंग्लिश मराठी के वगैरह के भी इम्तिहानात होते हैं और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो अभी कुछ महीने पहले इनके दरमियान इम्तिहान हुआ था, एग्ज़ाम लिए गए थे, तो उसमें कुछ बच्चे कामयाब हुए, जिन्हें जो है तो हमारे मेहमानाने मुकर्रम के हाथों से इनाम से नवाजा जाएगा। और गौर तरफ है कि ये इनाम हमारे जो सर है सचिन सर, इन्होंने इसका नज्म किया है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो A1 क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब हुए हैं आदम इब्ने सुल्तान साहब पंडरपुर, वो अपना इनाम हाफिज चाहिए चांद साहब से ले। दूसम नंबर से कामयाब हो रहे हसन इब्ने कारी मुबीन साहब जामखेड़। चलो जल्दी। सोम नंबर से कामयाब हो रहे हसन इब्ने सलीम साहब। B1 में अव्वल नंबर से कामयाब हो रहे लुकमान इब्ने सलीम साहब भिवंडी। दुआम नंबर से 2 तालिब इल्म कामयाब हो रहे अहमद इब्ने जावेद साहब पूना, अनस इब्ने अनवर साहब पाचंगरी। ये अपना इनाम जनाब अमीर साहब से दे। नमस्कार, JS न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।